इनको जानते होंगे कि इनका नाम अतर चांद इसकी जो पत्नी थी वह मुस्कान नाम की, मुस्कान परवीन इसकी पत्नी थी। 7 साल पहले ये लोग जो है कि प्यार करते हैं, उसके बाद शादी करने के बाद 2 साल जो है कि ये लोग अपना शादी का जीवन सही तरीके से बिताते हैं। उसके बाद जो है कि 2 साल के बाद कहना है कि इसकी जो पत्नी है मुस्कान परवीन, वह जो है कि फिर दूसरे लड़का को अपने प्रेम जाल में फंसाकर और इनको जो है कि कहीं ना कहीं रास्ते से जो है कि साफ करने का प्रयास में लगी हुई है। आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे पूरी कहानी क्या है। ये मामला जो है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी तुल पकड़ रहा है अतर चांद और मुस्कान का। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले ज़रा सोची न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आप हमको इस काबिल समझे कि आपको लगा कि सच को सबके सामने लाना चाहिए। और मेरा अभी सोशल साइट पे इतना चल रहा है मामला, सनसनीखेज मामला है। और मेरा नाम अतर चांद है। मेरा घर सिकंदरपुर सदर थाना के अंतर्गत मेरा घर पड़ता है। 13 मई 2023 को मुस्कान परवीन नामक लड़की, पिता स्वर्गीय मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, घर लाइन बाज़ार और सहायक खजांची थाना के क्षेत्र में उनका घर पड़ता है। शादी से पहले हमारा प्रेम प्रसंग रहा 7 साल, 7 इयर्स प्रेम प्रसंग के बाद शादी हुआ मेरा। जो शादी हुआ, शादी का आज हमारा, शादी से लेकर शादी का आज तक हमारा 2 साल 2 महीना हो चुका है। उस 2 साल 2 महीना में हमको हर घाट का पानी पिला दी वो लड़की। और यहाँ तक कि मतलब होता है ना, चलो कोई चीज़ का एक सीमा होता है। जब तक सीमा में रहा तब तक हम लोग एक दूसरे का परिवार मिलके पंचायती किए, बैठक किए। और लास्ट में उससे भी नहीं हुआ तो हम कोर्ट में मामला दाखिल किए कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का हमको विदाई सर दिलवा दीजिए। क्योंकि हम लोग अपने आप से बात करके थक चुके थे और फैमिली वाला कोई सपोर्ट नहीं करने लगा लड़की का। कि बोला लड़की अपने मन से चल रही है, वो क्या करेगी नहीं करेगी हमको समझ में नहीं। एक बार कोर्ट में केस दाखिल करो, अगर उसको जाना होगा तो चली जाएगी, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएगी। तो मामला वहाँ पे दाखिल किए कोर्ट में। 3 साढ़े 3 महीना के बाद लड़की घर पे जब नोटिस गया, हमारा विदा की रुखसती वाला केस जो बोलते हैं, तो लड़की मेरे पे अपने प्रेमी से मिल करके प्लान किया कि आज़ाद पे झूठा मूठा डोरी एक्ट किया जाए। और हाँ 498 हाँ जी, जिससे उस लड़का को मजबूरन उस लड़की को छोड़ना भी पड़ेगा और जो 18 लाख 20 लाख का मेरे से जो डिमांड कर रही है वो पैसा भी मिल जाएगा और हम दोनों प्रेमी और प्रेमिका फरार हो जाएंगे यहाँ से। ये उन लोगों का सोचा समझा साजिश है। सबसे पहला बात पॉइंट नोट किया जाए, अगर हमको पत्नी के साथ नहीं रहना होता तो हम कोर्ट नहीं जाते। और अगर नहीं रहना होता तो उसके समाज में कई लोगों के एकदम चिन्हित लोगों प्रचलित आपने जो है कि कोर्ट में जाके जो है कि विदागी के लिए आपने केस किया? जी, फैमिली कोर्ट में आपने केस किया? हाँ, फैमिली कोर्ट में, नोट सिविल कोर्ट। इसलिए क्या कि मेरी पत्नी जो है कि वो मेरे साथ में रहे, इसलिए केस? जी जी जी। अच्छा, वो मेरे पे की है शूट फाइल जी, वो शूट फाइल की है। और वो शूट फाइल में बयान लिखवाई, कहानी लिखवाई, एक सोची समझी साजिश किया गया है। कहानी में लिखा है, शादी के बाद जिस तरीके से एक पत्नी अपने पति के साथ जीती है, मरती है, उसका घर का सारा काम काज, मतलब एक संस्कारी औरत को अपने आप को संस्कारी औरत बता रही है। जो कि वो 6 महीना जो बताई, 6 महीना हम वहाँ रहे, मेरा ससुर द्वारा हमको मारपीट किया गया, ननंद देवर सब कुछ बताई। अब क्या क्या बताई, जो भी बताई है, तो वो 6 महीना बोली है ना, तो वो 6 घंटे का भी हमको प्रमाण दे दे, 1 दिन का भी वो प्रमाण दे दे कि वो मेरे घर पे जाके, मतलब मुस्कान मेरी जो पत्नी है वो अपने ससुराल में जाके रही है। 6 महीना का तो छोड़ दीजिए, 1 दिन का बात करिए। सबसे पहली बात आप लोग ज़रा सोच के बताइए, जब ये अपने पत्नी को रखने से इनकार करता तो ये फैमिली कोर्ट नहीं पहुंचते कि मुझे जो है कि मेरा पत्नी को मेरे साथ लगा दीजिए। ये कहीं ना कहीं ये पूरा जो है कि सोचे कि आखिर मेरा ही पत्नी है, मैं अपने पत्नी को अपने घर रखूँगा, लेकिन पत्नी जो है कि धोखेबाज निकल गई, बेवफा निकल गई। जी जी। अच्छा, 7 साल जो आप दोनों में प्यार किए थे, आप दोनों 7 साल हुआ जो है कि शादी से पहले आपके फैमिली को बताई थी कि मेरा एक अमन कामती नाम का दोस्त है? कभी नहीं। मीडिया में वह भी बयान दे रही है कि मैंने उनके फैमिली वाले को बताई थी कि मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त। ये मीडिया बयान में दे रही है वो कि उसको उसकी माँ को पता है। अरे भाई, किसी का माँ को, किसी का सास को, किसी बेटे का माँ को ये पता रहेगा कि लड़का से संबंध है, दोस्ती है और इतना ज़्यादा है, कोई अपने बेटे का शादी करवाएगा? जी, मजाक बना के रखिए। वो कुछ से कुछ बोल रही है, वो लड़की साइको हो गई है, पूरा साइको इसलिए हो गई है, वो कभी कह रही है मेरा बचपन का दोस्त है, कभी बोलती है मेरा क्लासमेट है, कभी बोलते डिलीवरी देने आया तभी मेरा दोस्ती हुआ, और कभी कह रही है कि हम पढ़ाई ही नहीं किए,
7th क्लास तक ही पढ़े, और लड़का जो है वो अमन कुमार कामती मिल्लिया में पढ़ा हुआ है, और लड़की 7th क्लास तक पढ़ी है इस्लामिक गर्ल स्कूल जो उसका घर के पास में है, लाइन बाज़ार में। एक हिंदू लड़का इस्लामिक गर्ल स्कूल में नहीं पढ़ती है। गर्ल स्कूल में बॉयज़ लड़का भी नहीं पढ़ सकता है, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, गर्ल्स ही पढ़ सकती है। पॉइंट नोट किया जाएगा। और वो जो बताइए कि बचपन का क्लास फ्रेंड है मेरा, जो दोस्त है, तो 10 साल का एज डिफरेंस है, वो भी क्लास के टाइम में। मेरी जो दोस्त थी ना, जो मेरे साथ मैट्रिक की थी, वो मेरे से 10 साल पहले शादी करके जो, हमको लगता है कि मेरी आंटी हो गई। वो सेम क्लास फ्रेंड जो होता है, शादी होता है, लड़की का शादी अगर 10 साल छोटी भी सेम क्लास फ्रेंड है ना, सेम एज का, उसका शादी 15 साल पहले होता लड़का से। ये चीज़ मानते हैं 10 साल पहले। बिल्कुल, ये बात तो आप बिल्कुल। और वो कह रही है कि मेरा बचपन का दोस्त है, 10 साल छोटा बड़ा, तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया भाई? तुम तो बच्चा होगी, उस टाइम गोदी में खिलाता होगा तुमको। कभी कह रही है 10 साल से दोस्ती है, कभी बोल रही है मीडिया में कि डिलीवरी देने आया तब दोस्ती हुआ। तो मीडिया में खुद बताई है कि मेरा बचपन का दोस्त था अमन, और वह खुद बताती है कि वह डिलीवरी बॉय है, मेरे पास जो है कि डिलीवरी लेके आया था, मेरा पति जो है कि मुझे मार रहा था, तभी यह डिलीवरी बॉय जो है देखा। इत्तेफाक कॉन्सिडेंट देखिए, पहला दिन वो मुलाकात हुआ, और दूसरा दिन उससे इतना अट्रैक्शन हो गया कि हम मार भी दिए मुस्कान को, पत्नी को, और वो देख भी लिया कि अरे भाई सिंपल सी बात है, कोई डिलीवरी बॉय घर के अंदर बाहर आता है तो गेट पे खड़ा रहता है, मैडम आपका सामान आया है, ना कि वो घर के अंदर एंट्री मारता। और मेरी पत्नी का मेन गेट और घर का डिस्टेंस नहीं भी तो 250 फीट लंबा घर है, बहुत अंदर है, मेन गेट से दिखता ही नहीं है। जब तक वो आवाज़ नहीं दे, चिल्लाए नहीं, तो आवाज़ नहीं पहुँच सकता है। अच्छा, हकीकत में जो है कि मुस्कान जो है कि कुछ ऑर्डर किया था जो डिलीवरी बॉय आए थे? ये चीज़ तो वो बताएगी, ये वो कोई जानकारी उसका बनाया हुआ है, बनाया हो उसकी कहानी। अब क्या कहानी है हमको तब पता चला जब शादी हो गया हमारा। 10 दिन के बाद उसका चैटिंग वगैरह पकड़े, फिर मैसेज पकड़े, तो ये सिलसिला शादी के 10 दिन जब बाद पता चला, तो ये सिलसिला चलता रहा कंटिन्यू। गलती हुआ, माफ़ी मांगी, पंचायती हुआ, उसका फैमिली, मेरा फैमिली। शादी का भी 2 ही साल हुआ है, 2 साल में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। जहाँ तक बर्दाश्त करने का था हम बर्दाश्त किए, यहाँ तक अभी मेरे साथ जो इस तरह का घटना अभी होने लगा है 1-1.5-2 महीना से। कभी कार का एक्सीडेंट, ठीक, मुहर्रम में मेरे साथ लाठीचार्ज, और वो लड़का वहाँ भी नहीं रुका। सदर हॉस्पिटल में एक लाचार महिला का हम ट्रीटमेंट करवाने आए थे, उसका जान बचाने आए थे, और जान बचा भी दिए उनका। तो उस घटनाक्रम में जो हम उस पेशेंट को एडमिट करवा के हम लेके आए सदर हॉस्पिटल GMCH लाइन बाज़ार, तो वहाँ पे रख के एडमिट करके जब बाहर लाए तो लड़का रेकी कर रहा था। मेरा माइंड लगा था, और मेरी पत्नी को पता है सारा चीज़, मेरी पत्नी को पता। मेडिकल का भी वीडियो जाके, सदर अस्पताल का भी वीडियो सोशल मीडिया पे दैनिक भास्कर वाले आए, हाँ, तो वो लोग आए तो उस चीज़ को रिकॉर्ड किए, और टीपू थाना की शबाना आजमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा सोची न्यूज़, मैं हूं आपके साथ जब्बीर आलम। इस वक्त हमारे कैमरे में जो शख्स दिखाई पड़ रहा है, यह शख्स आज कोई परिचय का मोहताज नहीं है।